हमारा उद्देश्य सबको रोजगार में बने रहने के बाद मैहर को व्यवस्थित करना है। लक चल लिए जा रहे, पंखा की वजह से ऊपर जा रही हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सत्ता का सुख भोगने के लिए एक पैर कांग्रेस में एक पैर बीजेपी में। अब बीजेपी के लोग वो बीजेपी से विधायक हैं, उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अगर कोई नेता आ रहा है तो कुछ मैहर को देख भी जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। फसाने तो भैया है सब। पहले नाम था, सब काम था, अब ना नाम है ना कोई काम है। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम हैं मैहर शहर में, और मैहर शहर के आज उस इलाके में है जो मैहर शहर का व्यस्ततम इलाका है। व्यस्ततम इलाका इस मायने में भी कि क्योंकि ये इलाका इस इलाके में बैंक है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और मार्केट का आने जाने का रास्ता है। और यहाँ तमाम समस्याएं अगर देखेंगे तो जनता के हिसाब से यहाँ ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। यातायात में से पूरा काम प्रभावित होता रहता है, और एक समस्या है अतिक्रमण की भी। तमाम समस्याओं के लिए आज हमसे बात करने के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में आज संतोष सोनी जी हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं। साथ ही हमारे साथ हैं ब्रजेश शर्मा छोटू, जो युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। साथ ही युवक कांग्रेस के और नितिन सराफ जी हैं, और एक सामाजिक संगठन समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं, और साथ में कुछ आम जनता भी हैं जिनको हम चर्चा में जोड़ेंगे। पहले हम बात करते हैं यातायात की, जो ये यहाँ बड़ी समस्या है मैहर में, उसके बारे में। हमारे साथ संतोष सोनी जी। सर, एक बड़ी समस्या है मैहर में। पहले तो आपका बहुत स्वागत। एक समस्या मैहर में है कि यातायात कहीं ना कहीं, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं, और तमाम जाम लगता है, लोगों के खड़े रहने की ना पार्किंग की व्यवस्था है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देखिए, मैहर में यातायात की जो समस्या आप बता रहे हैं, ये आपकी समस्या जेन्युइन भी है, लेकिन ये यातायात की समस्या आज की नहीं है। क्योंकि मैहर में एकदम से एक्सर्शन बढ़ा, दो तीन फैक्ट्रियां हो गई, और यहाँ की जनगणना एकदम से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ 2 किलोमीटर में KGS सीमेंट है, फिर उसके बाद रिलायंस अल्ट्राटेक है, बिरला सीमेंट पहले से थी। इसके साथ चूँकि मैहर औद्योगिक नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी है। अब चूँकि पहले जो भी इसके पहले भी चूँकि ये नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, और नगर पालिका में इसके पहले भी सरकार में जो प्रतिनिधि थे, उस समय से ये समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अब चूँकि मैहर में इस समस्या निदान करने के लिए हमारे सरकार की तरफ से कई तरह की अभी आपने देखा हुआ कि अभी बाईपास बन गया। अभी दूसरा आप देखिए कि अभी दूसरा NH अभी आप निर्माणाधीन है, जो सतना से जो करके पूरा आप मैहर की ओर लगभग प्रगति की ओर है। उसके बाद 2 सड़कें अभी एक रामपुर से जो है मैहर बाईपास इधर निकल रहा है, जो देवी जी से पार करके पूरा आगे की ओर जाएगा, मतलब कटनी की ओर जाएगा। तो तीसरी ये हो जाएगी। एक सतना रोड से और जोड़ रही हैं। तो धीरे धीरे जब ये रिंग रोड पूरा बन जाएगा तो निश्चय ही चूँकि यहाँ का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जनसंख्या इतनी प्रभावित है, तो इसके लिए एकदम से एक्सर्शन हुआ, तो धीरे धीरे इस समस्या से बहुत जल्दी। मेरा सवाल ये कि चौराहों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं, तो आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि तमाम देखा जाता है कि दुर्घटनाएं में अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 2 सालों में कम से कम 40 मौतें और छोटे मोटे एक्सीडेंट मिला करके करीबन 100 का ये लगभग सैकड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि अतिक्रमण जैसा है, लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, उसके लिए आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल, अपन यहाँ पर अतिक्रमण के लिए जो है अपने योजना बना रहे हैं। हम ये चाह रहे थे, चूँकि मैहर में अव्यवस्थित मैहर है काफ़ी दिनों से, और इसको व्यवस्थित करने के लिए चूँकि यहाँ पर एकदम से जब कोरोना काल के बाद से काफ़ी ठेले वगैरह बढ़ गए। अब एकदम से ठेले वगैरह बढ़ गए, व्यवस्थित है नहीं। कोरोना काल के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन था, और आगे आज आप देखिए कि धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था में भी भारत जो है विश्व की तीसरी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मैहर पूरी तरह से इन समस्याओं से, ठेला वगैरह के लिए हम लोगों ने जो है एक प्लान किया है कि ठेले वालों के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, चपौटी बना रहे हैं। और अभी आप देखिए मैहर में जो है अभी आपको आने वाले समय में, चूँकि अभी हमको यहाँ पर बैठे अभी 1 वर्ष अभी 2 दिन पहले ही पूरा हुआ है, और निश्चय ही है चूँकि अभी स्टार्टिंग में जब 6 महीना तो ऐसे भी निकल जाते हैं, 6 महीने के बाद में अब धीरे धीरे आपको जैसे अभी टेंडर वगैरह लगे, 15 करोड़ से ऊपर के टेंडर अभी तत्काल में लगे हैं, जो कल अभी खुले हुए हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, मैं एक जवाब ले लेता हूँ। तो
आपको क्या लगता है, चूँकि आप विपक्ष में भी हैं, युवा हैं, व्यापारी भी हैं, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में संपर्क में रहते हैं, क्या लगता है, क्या समस्याएं मैहर में इस ट्रैफिक को लेकर के, यातायात को लेकर के जो तमाम दुर्घटनाएं होती, क्या करेंगे? सबसे पहले तो जनमन टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस विषय पर चर्चा की, ट्रैफिक व्यवस्था, देखिए क्या है, मैहर की ट्रैफिक व्यवस्था, चाहे यहाँ का शासन हो प्रशासन हो, दुरुस्त करने के लिए नाकाम है। कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया, उन्हें बताया कि कटनी रोड में स्टेट बैंक चौराहे में ये पूरा आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक जाम लगा रहता है। दर्शनीय स्थल है, माता रानी का दरबार है मैहर, लाखों दर्शनार्थी आते हैं, मैहर का नाम खराब होता है, कहीं ना कहीं वो जाम में फंसे रहते हैं। कोई अपना काम लेके आता है, 10-10 काम लेके आता है कि साथ में हम दर्शन भी कर लेंगे और सही समय से हम यहाँ से चित्रकूट भी चले जाएंगे, तो 3-3, 4-4 घंटे यहाँ जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ तक कि 3-3, 4-4 घंटा हम लोग, कई हमारे युवा साथी मिल के कभी कभी जाम को हटा के और एम्बुलेंस को आगे करने का काम किए हैं। यहाँ के शासन प्रशासन सुनता नहीं है, यहाँ का विधायक बीजेपी का, यहाँ का सांसद बीजेपी का, यहाँ का नगर पालिका का प्रतिनिधि जो भी हैं अध्यक्ष बीजेपी के, इसके बावजूद उनके पास क्या व्यवस्था है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि नगर पालिका बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी का अध्यक्ष, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या करना? मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि नगर, इनका प्रदेश से लेके यहाँ नगर पालिका तक सरकार है, इनके पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है, इनके पास कोई सुचारू ढंग से अपने शहर को व्यवस्थित चला सकें, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, यहाँ तक कि यातायात की व्यवस्था हो। इनके पास एक प्लान होना चाहिए, वो प्लान नहीं है इनके पास। प्लान नहीं है। हमारे साथ एक सामाजिक संगठन से अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं, समस्या समाधान समिति। तमाम आप बीच बीच में ज्ञापन भी सौंपते रहते हैं, तमाम किसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। इन समस्याओं के लिए आपने कुछ सोचा है, आपने कभी पहल की है इसके बारे में? देखिए, लगातार कई वर्षों से हम मैहर प्रशासन, मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी थी, यहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रैफिक के कारण जाम लग रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान में अभी देखा जाए, पहले की स्थिति में कुछ कम हुआ है और आने वाले समय में स्थितियाँ भी कम हो जाएंगी। जो आज हाईवे अपना बन रहा है उससे सुधार होगा। पर आप आज विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब नगर पालिका की बात छोड़ कर विधानसभा में जाइए, मैहर विधानसभा की स्थिति देखिए। मैहर विधानसभा जितने भी विद्यालय हैं जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। जो 15 साल का यहाँ विधायक है, उसे सिर्फ हवाई भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं। तो गांव में जाके स्कूलों का निरीक्षण करिए, निरीक्षण करवा के उनको बताइए भाई स्कूल की मरम्मत। अभी घुरपुरा में देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में विद्यालय की छत गिर गई, 2 बच्चों की चोट लगी, 7-8 टाँके लगी, 10-12 टाँके लगती, मृत्यु हो जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैहर में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं जहाँ आज तक स्टाफ नहीं हुआ। जनता की मूल यातायात में आ जाते हैं। ये इस राजनीति से थोड़ा इतर होकर बात करते हैं अभिषेक जी की यातायात, चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, तो तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। आप भी दुर्घटना देखते हैं, तमाम सोशल मीडिया में आता रहता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मरीजों से मिलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। यातायात तो बड़ी दिक्कत है। मैं तो एम्बुलेंस मैहर में पहले हमारी संस्था है, जो हमने एम्बुलेंस डोनेशन की, और ड्राइवर तेल की व्यवस्था भी हमारी संस्था देखती है। कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए रोड में तो एम्बुलेंस, उस विषय में हमने कलेक्टर साहब को 3 से 4 बार ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को दिया। पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो जिम्मेदारी से काम करें, उसमें सुधार लाएं। थोड़ा काम हो रहा है इस समय। आप देखिए, घंटाघर की रोड को मैंने देखा, करीब 2 साल 3 साल पहले मैंने जब ज्ञापन दिया तो रोड बनी, रोड 3 महीने नहीं चली। आज जो रोड बनी है हम लोगों के सामने बनी, ये संतोष सोनी जी भी थी वहाँ, आज बरसात निकल गई, रोड वही स्थिति है। ईमानदारी से अब काम हो रहा है नगर पालिका क्षेत्र में और आगे होगा, इसमें हमारी नज़र रही। अब है बात विधानसभा की, भाई साहब, नगर पालिका क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो होगा। बात जनता से, जो विधानसभा को वोट देना है उसमें बात करनी, जनता को हमें समझाना है स्थितियाँ क्या है, जनता किस लिए वोट दे। 5 रुपये वाला पाउच, 500 रुपये वाला पाउच और साड़ी, 1000 रुपये लाडली बहना योजना जो चली, इसमें नहीं वोट देना है। शिक्षा स्वास्थ्य में वोट देना है, इसमें बात करनी है। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य में वोट देना। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक जग्गी जी भी हैं। क्या लगता है कहाँ विफल है आपकी सरकार? अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ विफल हो रही है, वो व्यवस्था क्यों नहीं कर रही? चाहे यातायात के बारे में हो, दुर्घटना हो रही है, तमाम पार्किंग है, अतिक्रमण है। देखिए, जहाँ तक यातायात का प्रश्न है, मैहर की किसी रोड में भी यातायात को फेल कर रहे हैं यहाँ के बस ऑपरेटर, जो रीवा और सतना के हैं।
वो हमारे इस रोड के ऊपर जगह जगह हर 2 मिनट 4 मिनट के बाद गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, बस को, जिसके कारण जाम लगता है। बाकी छोटी गाड़ियां कोई जाम नहीं लगता। क्योंकि आप लोग सत्ता में है, भाजपा में नहीं भाजपा। मेरा सवाल ये है कि भाजपा में है तो क्या आप लोगों ने थाने में शिकायत की कि भाई बस स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ बस रुके, यहाँ बस ना रुक जाए, यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ होती हैं? अभी जो यातायात के संबंध में आपने बात किया है, तो अपन इसके लिए जो है, चूँकि यहाँ पर जो बसें रुकती हैं, बस स्टॉप बना हुआ है, तो अपन इसको ये ले जा कर के कटिया के पास जो है, इसको इस तरफ का वाला कटिया के पास के लेके जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से भीड़ बढ़ जाती है। और एक ले जा रहे हैं फैक्ट्री रोड में आगे बाईपास के आसपास। तो इस तरह से जो हम तीनों रोडों में जो शहर के बीच का एक जंक्शन होता है, जिसके वजह से भीड़ अनियंत्रित होती है, क्योंकि होती है भीड़ की वजह से, क्योंकि छोटी शहर था, एकदम से शहर का विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे एकदम मैहर में इतनी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जो है आप देखोगे। ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपने कुछ पहल की है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ लगी तो रहती है पर वो कोई काम नहीं करती? देखिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का क्षेत्र एक अलग क्षेत्र होता है हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमने अपने तरफ से एसपी साहब से भी चर्चा की है, एसडीओपी साहब से भी चर्चा की है, और इसके लिए जो हम पूरी तरह से प्लान बना करके उनको बताए हैं कि यहाँ पर, चूँकि हम सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर इसको वन वे ट्रैफिक कराने के लिए हमने इसकी मांग भी रखी है, और इसको हम जल्दी से जल्दी करा भी लेंगे। बीच में भी हुआ भी था, इसको पुनः लागू करवाएंगे, जिससे जो है, क्योंकि अचानक के जैसे बीच में अभी आप देखोगे कई वाहन भारी वाहन निकलते हैं। जब भारी वाहन निकलते हैं तो दिक्कत, जब बाईपास बना है तो भारी वाहन यहाँ से क्यों निकले, तो अपन उस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था दिखने को। ठीक है, मैं जनता से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप बात करेंगे? क्या दिक्कत होती है? बाजार आते हैं तो यातायात में कहाँ दिक्कत होती है? मोटरसाइकिल खड़ा करने में दिक्कत होती है, समस्या होती है? मोटरसाइकिल खड़ा करने में दिक्कत होती है, भीड़ हो जाती है और जनता नहीं निकल पाती है, उसमें से प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए? मतलब जो आपके नेता हैं, जिनको आप चुनते आते हैं, क्या करना चाहिए उनको? अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं, तो अब नहीं, कुछ सलाह देना चाहते हैं कि भाई क्या व्यवस्था कर दें? आप लोग बाजार आते हैं, मोटरसाइकिल खड़ा करने की व्यवस्था हो, पुलिस लगी हो, आप लोगों को पुलिस लगी हो, उनको जब जाम लग जाता है तो पुलिस को ये कहना चाहिए कि सबको दूर करना चाहिए, गाड़ी वाहन को अलग लगवाना चाहिए, और जहाँ भीड़ भाड़ हो उधर वो करना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए। हमारे साथ एक युवा नेता और हैं, युवा कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको जब तो आप तो देखते होंगे, क्योंकि आप तो शहर में रहते हैं, युवा हैं, लोगों के बीच संपर्क साधते होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं होती है लोगों को यातायात के बारे में? देखिए, स्पष्ट है, आज पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, और कहीं ना कहीं एक फेलियर इनका जो सिस्टम चल रहा है, इसको आज समझने की ज़रूरत है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि मैहर में क्या स्थिति है। घंटों घंटों तक इस ब्रिज में जहां अपन खड़े हैं, उस आज आपका मुद्दा है ट्रैफिक पे बात करें, घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है, ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है। सैकड़ों बार हम अपने नेता छोटू भैया के मार्गदर्शन में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए कि रेड लाइट। टीआई साहब से कभी मिले? टीआई साहब से 3 बार हम यातायात प्रभारियों से बिल्कुल मिले, और 3 बार हमारे पास उसकी रिसीविंग भी रखी हुई, आप बोलेंगे आपको उपलब्ध भी करा देंगे। अब जहां तक आज ही हाल ही में संतोष तिवारी जी, जो बदेरा थाना के प्रभारी थे, उनको आज प्रभार दिया गया। अब संभवता है कि मैहर में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मैहर में कुछ अच्छा होगा। हाँ, अब आप बताइए, आपके हिसाब से कहाँ विफल हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम और मैं जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जो विकट समस्या है यातायात की मैहर, उसके लिए आप यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, ये जो समस्या का जो जड़ है, यहाँ पे हम किसी गरीब आदमी या ठेले के खिलाफ नहीं है, ना हमारे लोग हैं, लेकिन जो स्थायी ठेले हैं, जो सुबह से खड़ा करते हैं, रात को 12 बजे रात तक सामान बेचते हैं, जिनके कारण से एक्सीडेंट होते हैं, जिनके कारण से ट्रैफिक जाम होता है, हम उनके लिए बोलना चाहते हैं कि नगर पालिका या फिर विधानसभा जो यहाँ की विधायक हैं, वो इस चीज़ की व्यवस्था करें कि स्थायी ठेले को किसी सुनिश्चित जगह पे लगाएं। ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। मेन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, यहाँ का आप विधायक हैं, तो भाई आप उनसे ये प्रश्न करिए, यहाँ की बात जो कर रहे हैं आप, ट्रैफिक की जाम करिए, जाम यहाँ लगता है, भाई उनका सबसे बड़ा अधिकार है, वो नगर पालिका क्षेत्र में ध्यान नहीं देते क्या? नगर पालिका क्षेत्र की पब्लिक उनको वोट नहीं देती क्या? आज तक एक भी काम वो गिना दें कहीं नगर पालिका क्षेत्र किसी बार में वो गए हों, किसी काम में उन्होंने सहयोग किया हो? आप यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करिए, जब तक यहाँ के व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, जब तक ये ट्रैफिक भी नहीं खत्म, अनपढ़ रहेंगे यहाँ के लोग। मैहर एसडीएम साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, घंटाघर में जाम लगता तो गाड़ी खड़ी करने पार्किंग बनाई, कई लोगों ने अपने घर की गाड़ी उठा के वहाँ खड़ी कर दी, इमरजेंसी के लिए पार्किंग बनाई गई थी, कोई आए खड़ा हो अपना सामान ले चला जाए। यहाँ के ठेला वालों के
भाई चौपाटी खोल दी गई, जाओ आप वहाँ खोल लो। चौपाटी में भी चले गए, यहाँ भी लगा लिए। जब ये इमरजेंसी के लिए पार्किंग है भाई कि लोग बाजार आते हैं तो भाई पार्क कर दिए गाड़ी अपनी। तमाम आरोप लगा रहे हैं कि लोग खड़ा करके, जिसके यहाँ पार्किंग घर में व्यवस्था नहीं है वो खड़ा करके गाड़ी अपनी चला गया है। क्या कर रहे हैं आप उसमें, क्योंकि अब सरकार आप ही की है। अब देखिए सरकार, देखिए आपन को अपना काम है व्यवस्था देना। आपन ने अभी अभिषेक जी भी बता रहे थे कि हमने चौपाटी, अभी आपके सामने चौपाटी बनी। अब ये थोड़ा सा, अब क्या है, रोजगार, जैसे जिनके पास रोजगार है, अब ये यहाँ भी ये बात सत्य है कि यहाँ भी ठेला लगा लिया, अलग भी ठेला लगा लिया। भाई आपको रोजगार अगर व्यवस्थित कर दिया गया तो आप वहाँ से हटाओ। तो अभी मैंने इसके लिए किया है कि भाई जो जिनके पास रोजगार की व्यवस्था है, जो चौपाटी में लगा चुके हैं, वो दूसरी जगह क्यों लगाएं। इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। और इनके तमाम आरोप भी लगाते हैं भाई, नगर पालिका किराया तो वसूलता है लोगों से, जो लोग दुकान लगाते हैं, पर उनके लिए क्या सुचारू व्यवस्था बनाई। बात सुनिए, नगर पालिका के लिए अभी हमारे सीएम साहब ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश किया है। जो अभी ठेला वालों की वसूली टोटल बंद करा दी गई है उस हिसाब से, और इनको एक वार्षिक रूप से एक नॉमिनल शुल्क लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से वसूली का कोई अभियान नहीं चल रहा है। सफाई के लिए क्या विजन है, सफाई करवा रहे हैं। सफाई के लिए इस समय हमारे पास कई क्षेत्र में, अभी आपसे बता दूं, आज पुरानी बस्ती में 3 टाइम सफाई शुरू हुई आज ही से। और इसके पहले आपने देखा होगा यहाँ पर रात्रिकालीन सफाई भी चालू हो गई है। और आपको पूरे क्षेत्र में मेन रोड में हर जगह रात्रिकालीन सफाई को लेकर के सांसद जी ने सचेता भाई आपको कि भैया सब मैहर में सफाई कम है, इस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सचेता है और ये बात सही है, चूँकि हमारा धर्म बनता है, हम नगर पालिका प्रतिनिधि हैं, हम मैहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। मैहर धार्मिक नगरी है और इस दिशा में हम सबके जन सहयोग से ही संभव हो सकता है। अगर हम सोचें कि नगर पालिका के सिर्फ कर्मचारी के भरोसे, और क्योंकि हम सोचें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये कई बार देखते हैं जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक हम सफाई, पब्लिक जागरूक नहीं होगी। हमारे साथ आम जनता के भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है आपको, व्यवस्थाएं तो दे दी जाएंगी, पर आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए? नहीं, जनता को तो जागरूक होना है, पर चूंकि जनता के लिए एक समस्या मैं बता रहा हूँ अपनी, कि से ट्रैफिक रूल ठीक है, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, हेलमेट की चेक करते हैं। हेलमेट के लिए 100 रुपये दे दो, तो क्या हेलमेट लग जाता है 100 रुपये देने में? पब्लिक से 100 रुपये ले लिए और जाने दिए। तो वही ऐसी व्यवस्था करें क्या, तो हेलमेट सब लोग लगा के चलें, उनके लिए ऐसी समुचित व्यवस्था कि वहीं पे उनको एक बार रसीद काट के हेलमेट दे दिया जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था मैहर पुलिस द्वारा नहीं की जाती। 100 रुपये देने से हेलमेट उसके सिर में लग जाता है, बोल देते हैं जाओ। और दूसरी समस्या, एक भ्रष्टाचार की बात मैं करूं, मैं ग्राम पंचायत गोबरी का रहने वाला हूं। मैंने आज 3 वर्ष हो गए पूरे, मुख्यमंत्री से लेके अभी आज मैंने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, भ्रष्टाचार की ग्राम पंचायत गोबरी की जांच नहीं हुई। 2 साल हुआ बाउंड्री बने हुए पंचायत भवन की, पहली बार इसमें बाउंड्री ध्वस्त हो गई। मैहर सीओ के यहाँ से लेके जिला सीओ तक मैं आवेदन दिया, मैं स्वयं जाता था। जिला सीओ द्वारा बोला जा रहा है कि आप विकास नहीं होने दे रहे। भाई जो पूर्व सरपंच ने काम किया, अब वो कौन सा विकास कर रहा है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई लगाम किसी अधिकारी के ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार ज़्यादा है। विपक्ष के हमारे पास युवा कांग्रेस के भी लोग हैं, बताइए ब्रजेंद्र जी, क्या भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो आपने हमारे जो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि ने ट्रैफिक के बारे में आपने जो चर्चा करी, सुझाव हमने भी दिया था। क्या दिया था? कि चूँकि हम विपक्ष में हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। हमने सुझाव दिया था कि जो एक तो क्या है, कटनी रोड के लिए बाईपास बना हुआ है, भारी भरकम वाहन वहाँ से निकल जाते हैं, और जो सतना जाने के लिए भारी भरकम वाहन हैं उनके लिए कहा था कि जैसे स्कूल टाइम हो गया या रात्रि के टाइम में चालू किया जाए, नो एंट्री लगा दी जाए। ठीक है, ये हम विपक्ष में हैं, हम कई बार यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के थाना प्रभारियों से हमने बात रखी, पर ये नैतिक कर्तव्य बनता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के विधायक का, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष का, यहाँ के सांसद का। अगर वही ये सुझाव देने लगेंगे, वही ये बोलने लगेंगे कि वहाँ से इस प्रकार से गाड़ी जाएगी, यहाँ ये ठेला लगेगा, वहाँ देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं तो खड़ा करके 100, 200, 500 रुपये की वसूली करते हैं। अगर उनको बोला जाए कि भैया ये बस बीच रोड में खड़ी हुई है, इसको हटाइए, तो उनको नहीं हटाएंगे, ऊपर से 10 रुपये लेंगे उनसे और बोलेंगे 10 मिनट और खड़ा रखो। तो यहाँ पे ऑटो और बस, अगर इस रोड में कहीं भी ऑटो और अगर बस नहीं खड़ी होती है तो ट्रैफिक किसी भी कीमत में नहीं लगेगा। और ये सुझाव हम दे रहे हैं, इस सुझाव का पालन करना अधिकारियों का काम है, पर नहीं किए। पर ये सुझाव यहाँ के जनप्रतिनिधि भी दे सकते हैं, पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एक प्लान बनाएं। जब तक प्लान नहीं बनाएंगे, और भ्रष्टाचार की बात और सफाई की बात अभी कर रहे थे, कागजों में, फोटो में, सोशल मीडिया में, आइए हम बहुत सारे वार्ड में आपको ले चलें जहाँ नालियाँ ऐसी भरी हैं कि बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अभी जनप्रतिनिधि ने ये बताया कि भैया हमारे रात्रि में भी काम चालू होता है, सफाई कर्मचारी पुरानी बस्ती में लगे, यहाँ लगे हैं। एक दो जगह से काम नहीं होता है। मैं आपको कई जगह, आप अभी चलें तो कई जगह कई वार्ड में सफाई नहीं हो रही अध्यक्ष जी। सब मैं अभी आपको बता दूं, अभी हमारे छोटू भैया ने अभी ऐसा आरोप लगाया, लेकिन आप ये बताइए अभी इतनी अभी 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 आपको एक हफ्ते पहले यहाँ पर मैहर में आपको बरसात देखने को मिली हो। हमने 30 आदमियों को स्पेशल रूप से अलग से आउटसोर्सेस में भर्ती करके और एक एक नालियों को अलग से साफ़ कराया। उसी का परिणाम हम आपको सामने है कि आज मैहर में जब इतनी बरसात हुई, 2 दिन 3 दिन अभी बरसात कंटिन्यू हुई, आपको भी देखने को ये प्रत्यक्ष है, इनको भी मालूम है। आज कहीं भी हमारे नाली कोई चौक नहीं हुआ। ऐसे नाले आपको बता दूं, पुरानी बस्ती में ललुआ नाला है स्टेशन के पास। आप हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बलराम जग्यासी जी हैं, अच्छे उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसे नाले हैं, जग्गी भैया हैं, जग्गी भैया से आप पूछ लीजिए। 5 साल से वो नाला साफ नहीं हुआ था, मेरे जो जानकारी में लगा। अब मैं तो नहीं था इसके पहले कि पहले 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ। और भी लोग रहे होंगे, प्रशासक रहे होंगे, या कि मान लीजिए इसके पहले जो अध्यक्ष रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने को मिला है, आप सामाजिक कार्यकर्ता अगर वो होते तो पूछ लीजिए, अलग से भी जा करके पूछ लीजिए कि जो ऐसे ऐसे नाले हैं जो कभी साफ नहीं हुए, वो 5-5 साल से वो नालों को सफाई अभी इसी बार हुई। इसीलिए हमारे यहाँ इस बार जो है आपको बाढ़ की स्थिति देखने को नहीं मिली। ठीक, नाला साफ हो रहा है, चूँकि आप शहर क्षेत्र में रहते हैं, नाला साफ हो रहे हैं, नालियाँ साफ हो रही हैं, वार्ड साफ हो रहा है। देखिए, साफ सफाई की आज स्थिति जो है पहले से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि गलत होता, मेरा ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से, मतलब किसी पार्टी से मतलब। वैसे इनको कांग्रेस वालों को तो परेशान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के तो विधायक वर्तमान में है आज, मैहर विधायक जो नारायण त्रिपाठी, वो कांग्रेस की तो है। मैहर विधायक कांग्रेस में है, मैहर विधायक कांग्रेस में है। तो कौन ने बोला कि कांग्रेस में है? कांग्रेस में बता रहे हैं। अब बताइए, अब यहाँ के लोग ऐसी बात करेंगे कि जो बीजेपी का स्वयं विधायक है यहाँ पे, उसको कांग्रेस में थोप रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है जनप्रतिनिधि के लिए कि बरसात नहीं हुई। बहुत सौभाग्य की बात है कि बरसात नहीं हुई अभी मैहर में। बरसात होती तो क्या हाल होता, बिना बरसात के नालियाँ जाम है। क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, आप भी आइए, क्या हाल होगा। बरसात अभी फिर से आएगी तो क्या हाल होगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मयंक भैया, और मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय से हमारे संतोष भैया बने हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, उस समय का विकास और इसके पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष जी रहे हैं रोमी भैया, उनका विकास देखिए तो आपको ज़मीन और आसमान में अंतर समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विकास के नाम पे आपको बता दूं, अभी वर्तमान में अभी हमारे पास जो है 3 करोड़ रुपया मैहर में कायाकल्प के नाम से टेंडर हो गया। 3 बार टेंडर हुआ, क्योंकि टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद उसने काम नहीं किया, उसकी राशि साथ ही दोबारा फिर टेंडर हो गया। अब उसका कार्यादेश जारी हुआ, तो 3 करोड़ रुपया का आपको ये कायाकल्प का जो हमारी डायमंडीकरण सड़कें हैं, जो कहीं कच्चे डड्डे हैं, वो काम हो रहा है। उसके अलावा आपसे बताओ, अमृत 2 में आपको बता दूं 3 करोड़ रुपया जिसमें गार्डन का निर्माण हो रहा है। गार्डन के साथ में विष्णु सागर में अभी आपको पूरी पैचिंग का काम जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका भी टेंडर प्रक्रिया हो गई है। विष्णु सागर के बारे में तो लगभग 15 साल से देख रहे हैं कि वहाँ पता तमाम होटल बनने वाला है, पार्किंग बनने वाली है। ये मैं कोई कागज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाणिक की बात कर सकता हूँ। कागज बोलता है, आपको रिकॉर्ड बोलता है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अभी होते तो मैं आपको रिकॉर्ड भी लेकर के प्रस्तुत कर देता, और ये आपको 4-4 महीने का ये काम मिल जाएगा। एक काम और बता देता हूँ, अभी मैहर में आप बता दूं, पहले स्टेडियम, मैहर फुटबॉल स्टेडियम को अभी हम लोग जो है बहुत शीघ्र बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ रुपये स्टेडियम प्लस मैहर में 3 प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जो पहले किसी कार्यकाल में कैंसिल हुए थे, उसको हमने दोबारा। आप ही का कार्यकाल था, क्योंकि अब आप ही का नहीं, मेरी बात कार्यकाल मतलब सरकार तो आप ही की रही। मैं सरकार नहीं जानता, मैहर में नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष कोई रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस समय के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। उस समय जो है वो टेंडर जो हुआ, उनका काम नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, ये उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, पब्लिक जानती है, आप जानते हैं, मैहर की जनता जानती है कि कोई भी काम ऐसा अगर विकास का काम बताएं, अगर 5 साल के जब नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, तो मैं नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी काम, अच्छे काम, अगर ऐसे काम बताएं जिसको आप उपलब्धि के रूप में गिना सके, तो वो बताएं। मैं बताइए एक मिनट। हाँ, आपकी सरकार रही नगर पालिका में पिछले 5 साल, तमाम आरोप लगा रहे हैं भाई कि आप लोगों ने काम नहीं किया, द्वार के लिए पैसे आए थे, कहाँ चले गए वो? देखिए, जो द्वार की बात आप कर रहे हैं वो हुआ था पास।
अब नगर पालिका में क्यों वो नहीं लग पाए, ये जवाब तो जो अध्यक्ष थे तत्कालीन वही देंगे या उनके जो साथ में थे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो विपक्ष में है, आज लगभग 20 वर्ष हो रहा है कांग्रेस को विपक्ष में। ये काम जो शासन को वास्तव में मैहर माँ शारदा की नगरी है, जो होने चाहिए, जो यहाँ पे फंड मिलना चाहिए, ये उपेक्षित क्यों है? हमारा मैहर ही क्यों, उज्जैन जैसा और बाकी धार्मिक नगरी जैसा मैहर को क्यों नहीं बनाया जाता? जिला बनाया गया, क्यों कैंसिल किया गया? मऊगंज जिसको नहीं बनना था वो जिला बना, मैहर जिसे जिला घोषित कर दिया गया था वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह आप वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं में जैसे मैहर की व्यवस्था चल रही है, इस तरह में क्या जिला बनने लायक सही सचमुच में है मैहर? देखिए, मैहर तो जिला बनने लायक है, क्योंकि यहाँ पर अपने मैहर में 2-2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, 3-3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए जिला बनने लायक है। जिला बनेगा तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट होगी। और पहले की आप बात कर रहे हैं, पहले की जो यहाँ के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनसे तो आज की डेट में यहाँ साफ सफाई चाक चौबंद है। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल जाएगा? क्योंकि जिला बनेगा तो घंटाघर तो यही रहेगा, SBI चौक यही रहेगा, सब कुछ इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम होगा? इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हैं CEO काम करने वाले, बनाएंगे। घंटाघर तो अपनी जगह पे रहेगा। तमाम चीजें, ये ब्रिज ऐसा ही होगा। बन रही है। दूसरी चीज आपकी मैहर के, आपने व्यवस्था बोला, 4 लाइन आपके पास हुआ है, ये जो सतना बाईपास है वो भी 6 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। जो सतना की गाड़ियाँ जितनी यहाँ क्रॉस हो रही हैं वो भी 6 महीने के अंदर सब बंद हो जाएगी। देवी जी का आपने देखा कि रीवा रोड ये चालू हो जाने तो रीवा की कोई गाड़ियाँ बाहर ही नहीं आती। सतना की जो बच्चा वो भी 6 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन भी बाईपास, उसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जनवरी के तक में वो भी चालू हो जाएगा। हाँ, अभी आपको बता दूं, अभी हमारे नितिन भैया बता रहे थे, तो अभी माँ शारदा के धाम में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने महाकाल लोक की तरह मैहर भी देवी लोक के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें 35 करोड़ रुपये की राशि अभी स्वीकृत हुई है और जिसका आपको बहुत जल्द ही काम कार्य परिणत रूप में दिखेगा। उसकी पूरी रूपरेखा पूरी तैयार हो गई हैं और काम चल रहा है। एक रोड आपको बता दूं, 4 लाइन के रूप में घंटाघर से देवी जी तक 4 लाइन बन रही, वो भी स्वीकृत हो चुकी है। आपको ये बताया कि एक रामपुर से, जो नागौद से एक मैहर से एक रोड आ रही है, वो भी स्वीकृत हो गई है। उसका भी काम आपके सामने बहुत जल्दी दिखेगा। इस तरह से पूरी तरह से अगर आप देखिए, जो आप यातायात कह रहे थे, यातायात तभी कंट्रोल होगा क्योंकि जब तक चारों तरफ रोडें नहीं होंगी। तो उस दिशा में अतिक्रमण में क्या काम कर रहे हैं? अतिक्रमण के लिए जो है, हम यहाँ से ठेले वालों को व्यवस्थित रूप से कहीं अन्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक गतिरोध की बात हो जाती है, क्योंकि आप तुरंत हटाएंगे तो कियोस्क हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी को बेरोजगार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सबको रोजगार में बने रहने के बाद मैहर को व्यवस्थित करना है। उस दिशा में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, हम नहीं चाहते कि मैहर का कोई, चाहे व्यापारी हो, चाहे फुटपाथ में काम करने वाला कोई भी छोटा भी वो हो, व्यापारी हो, किसी प्रकार का मजदूर हो, सबको रोजगार करने का पूरा अधिकार जिला बनने के लिए क्या तैयार है मैहर? चूँकि आप प्रतिनिधि, बताइए। हमारी जो अभी संभावनाएं हैं उस आधार पर जो है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर, अभी हमारे माननीय सांसद जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सामाजिक रूप से सभी अलग अलग संगठनों से बातचीत उन्होंने किया है, किसान वर्ग में किया है, सरपंचों से किया है। ये नहीं, मैं यहीं पे टोक रहा हूँ आपको, माफ़ी कीजिएगा, कि तमाम आप लोग मीटिंग कर रहे हैं कि भाई किसानों से बात कर रहे हैं, व्यापारी से बात कर रहे हैं, जिला बनाने की मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? भाई जिला बनाना है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप जिला बना दीजिए। ये मुहिम किस बात की चल रही है? क्या है, अभी आपने इसी विषय को रखा, क्या बताइए, कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब पब्लिक की डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती है, लोगों को समझ में आता है कि वास्तविक ज़रूरत है। जब ज़रूरत समझ में आएगी तो चीज़ें। स्थानीय विधायक आरोप भी लगाते रहे हैं कि भाई श्रेय लेने की होड़ मच गई है, सांसद जी अपना होड़ मचा रहे हैं भाई कि ये श्रेय लेने की होड़ आप लोगों को मिल जाए, श्रेय उनको मिल जाए, क्योंकि विधायक जी तमाम आरोप लगाते रहते हैं आपको। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे CM साहब, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी यहाँ पर एक पहले भी घोषणा की थी कि मैहर को हम जिला बनाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि मैहर को वो जिला बनाएंगे। पार्टी के विधायक हैं कि नारायण त्रिपाठी आप ही के पार्टी के विधायक हैं या फिर अलग पार्टी के विधायक? देखिए, ये इसके विषय में ये संगठन तय करेगा। प्रतिनिधि हैं आपको क्या लगता है? देखिए, उनका अपना अलग एजेंडा है, उस एजेंडे में मैं क्या बात करूँ, वो विंध्य प्रदेश की लेकर के बात कर रहे हैं
मैं उस एजेंडे में कोई बात नहीं नहीं करता। नहीं, वो जिला बनाने को बात कर रहे हैं भाई कि जिला मैंने बनवाया है, बस श्रेय सांसद जी ले रहे हैं। जिला बना होता तो आपको तो समझ, आप फिर हमसे प्रश्न क्यों करते? नहीं, बनवा रहा हूँ, बन जाएगा। देखिए, बनवा रहा हूँ और बनने में अंतर होता है। जो बनाएगा उसका श्रेय होगा। किसको श्रेय मिलेगा, आपको क्या लगता है? श्रेय तो सरकार को देना चाहिए भाई। सरकार जब यहाँ आई 2008 में, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, जब मोतीलाल तिवारी जी विधायक बने, उस समय भी घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जिला बनाएंगे। उसके बाद फिर ये विधायक नारायण त्रिपाठी जी कांग्रेस से आए, बीजेपी में उस समय घोषणा की। तो शिवराज सिंह जी अपने वचन में जिला बना रहे हैं, ना कि नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक के उसमें बना रहे हैं। यदि वो जिला नहीं बनाएंगे तो सरकार की नाकामियाँ ये गिनाएंगे। यदि यहाँ रोड बन जाती है तो नारायण त्रिपाठी यही बोलेंगे मैं बलिदान दे दिया, मैं कुर्बानी दे दिया, मेरे कारण रोड बन गई। पर यदि रोड नहीं बनती तो शिवराज सिंह कौन है? हिटलर शाही है। शिवराज सिंह के खिलाफ बोलेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे। उनका रवैया ये है। अभी यदि जिला नहीं बनाते शिवराज सिंह तो नारायण त्रिपाठी शिवराज सिंह को जाएंगे, और जिला बनाते हैं तो बोलेंगे मैंने बनवाया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सत्ता का सुख भोगने के लिए एक पैर कांग्रेस में, एक पैर बीजेपी में। अब दोनों से जब पूरी मुक्ति मिल चुकी है तो अपना विंध्य प्रदेश के झंडा उठा लिए हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, विंध्य प्रदेश जब था, हमारे दादाजी यहाँ से विधायक थे 1952 में, उन्होंने विंध्य प्रदेश जब विलय हुआ तो सीधे बोलते हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस से वो विधायक थे। यदि उनको विंध्य प्रदेश के विरोध न करते तो चुनाव लड़ते, आज और आगे होते। स्थितियाँ आज तक उन्होंने नाम नहीं गिनाया होगा। मैहर से विधायक है, मैहर के विधायक स्वर्गीय राम आधार पांडे जी जो प्रथम विधायक थे, उनका नाम लेने में उनको हिचक होती है। क्यों होती है? ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस। एक पैर कांग्रेस में, एक पैर भाजपा में। तमाम आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो नारायण त्रिपाठी यहाँ से विधायक हैं, कहाँ एक पैर है कांग्रेस में? मैं तो यही जानता हूँ कि वो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से। अब बीजेपी वाले उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं भाई? उन्होंने भाई आज मैहर क्रॉस वोटिंग के टाइम पे भाई वोटिंग भी कर दी थी आप भैया। सुनिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लोग, वो बीजेपी से विधायक हैं, उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों वो हमारी तरफ ढकेलना चाह रहे हैं? थोप रहे हैं आपके ऊपर, हमारे ऊपर थोप रहे हैं भाई। अभी बीजेपी से वो विधायक हैं, उनका एक अलग मामला है कि वो विंध्य प्रदेश बना रहे हैं। जिला कौन बना रहा है? भाजपा बना रही है, कांग्रेस बना रही है? जिला की घोषणा हमारे कमलनाथ जी ने की थी 2018 में, जिसको रोक लगा दी थी शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में वो बहुत सारे, अभी भाई साहब ने बताया कि ये घोषणा करके गए, वो तो पिछली बार भी कम से कम 2300 करोड़ की घोषणा करके गए थे। उसमें से कौन कौन सी पूरी हुई? अभी फिर से करके चले जाएंगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो कौन कौन सी पूरी, कौन उनका जिम्मेदार है? घोषणा पूरी हुई? साहब, कौन सी ऐसी घोषणा है जो माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा नहीं पूरी की गई हैं? मैं आपको बता दूं, 1200 करोड़ रुपया का बाण सागर से पानी लाने की अगर कोई योजना शुरू हुई है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही की गई है। अभी जल संवर्धन योजना जो अभी आपके मैहर में निर्माणाधीन है, सही है कि नहीं है? ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, अब आपको बता दूं, 9 करोड़ 87 लाख रुपया ऑडिटोरियम के लिए माननीय शिवराज सिंह जी की ही घोषणा का है, जिसका अभी आपके सामने टेंडर हमारे कार्यकाल में 31 मार्च को हमारे खाते में 7 करोड़ रुपया आ चुका था। तमाम आरोप भी लगाते हैं भाई कि उन्नयन हुआ, कॉलेज बने, स्कूल बना, पर टीचर नहीं है, कॉलेज प्रोफेसर नहीं पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने घोषणा की है, आप किसी भी विभाग में जाकर के अगर पता करेंगे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, हमारे सतना जिले के सांसद गणेश सिंह जी के द्वारा, इन सभी के प्रयासों के साथ ही यहाँ पर जो भी काम हुए हैं वो अभी तक परिणित हैं और आपको विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है। हॉस्पिटल में विकास दिख रहा है कि आपको अस्पताल में विकास दिख रहा है? देखिए, बच्चा जन्म लेगा तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ 24-25 साल के हर युवा होंगे, आप तुलना करिएगा, 25 कोई युवा अलग दिखेगा, कोई अलग। ऐसे आप और विधानसभा चले जाइए, वहाँ का विकास देखिए बाहर जाके। यहाँ का विकास क्यों रुका हुआ? जब दो व्यक्ति जो विधानसभा जो यहाँ के विधायक बना, वो सरकार से हाथ मिला के चले ना, जब तो यहाँ का कुछ उद्धार होगा। भाई, सरकार ने घोषणा कर दी हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, आप उसके विरोध में चले गए, वो मैनेजमेंट रोक दिए। जब आप उसके विरोध करेंगे तो मैनेजमेंट रुक गया। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बंद हो गया था 2016 में। 3 दिन मैंने आंदोलन किया, रोगी कल्याण समिति भी बैठे थे। देवी जी में जनता के लिए कॉम्प्लेक्स बंद हो गए, मैंने आंदोलन किया। रोड जब यहाँ घंटा करके, क्या लगता है क्या गतिरोध है? भाजपा का स्थानीय विधायक से गतिरोध है, भाजपा कांग्रेस की बात है, स्थानीय लोगों की बात है, कहाँ प्रशासन की बात है, कहाँ क्या बात है?
देखिए तालमेल बना के नहीं चल रहे। मैहर विधायक जो हैं सरकार से और प्रशासन से मिलजुल के काम करें। क्यों तालमेल नहीं बना रहे हैं भाई? स्थानीय विधायक से क्यों तालमेल नहीं बना रहे हैं? देखिए विधायक जी भी 4 बार से तो विधायक हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के ही विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक नहीं हैं वो। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा अपनी अपनी सोच है, नहीं तालमेल बनाना उनको। क्या 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 विकास नहीं हुआ? आप आइए। कोई व्यक्ति गिनाते 4 बार आप युवा हैं, क्या चाहते हैं कि मैहर में क्या विकास क्या चाहिए? युवा को क्या चाहिए? मैहर में तो नारायण भैया तो विधायक हैं। युवा को क्या चाहिए? आपकी क्या सोच है कि मैहर में क्या विकास हो जाना चाहिए? मैहर में विकास होना चाहिए युवा को। जो आज के डेट में बोले तो जो दल्लागिरी करते हैं युवाओं को, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज़ तो होना। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हाँ शिक्षा चाहिए। क्या लगता है आपको क्या क्या चाहिए? मैहर में कहाँ विकास नहीं है? मैहर में तो मान लीजिए हो गया विकास, तो अब ऐसा क्या दिक्कत होती है भाई? बाजार आते हैं, क्या क्या दिक्कत होती है? महंगाई की दिक्कत क्या? तरफ आने जाने में, महंगाई में, कोई अगर सामान अगर लेते हैं तो मान लीजिए उतना अब जितनी अपन दिल्ली में कमाते हैं उतने में अपन पूछ नहीं पा रहा। और जितने युवा हैं हमारे भाई साथी, वो जितनी कमाई के आधार पर, खर्च के आधार पर उनकी रोजगार नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत होती है? मैहर में रहते हैं, क्या समस्या होती है कोई समस्या? मैहर में परेशानी तो हैया है सर। क्या परेशानी है? ये आके सिंगे घा के पीछे कोंटलैया है, सब हटा जा रहा है और लेटरिन बाथरूम सब वही में जोड़ रहे हैं। साफ सफाई करने कोई जाता नहीं है। परेशानी यह है, बहुत गंदाता। क्या समस्या लगती है? क्या समस्या लगती है आपको कि मैहर में क्या समस्या? देखिए समस्याएं तो इतनी है कि गिना नहीं सकते। विकास की बात माननीय बड़े भाई संतोष सोनी जी ने किया, कोई दो राह की बात नहीं है कि भरपूर विकास मैहर में हुआ है। जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन कैसा विकास? सिर्फ कागजों पे, सिर्फ और सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सिर्फ दर्शन कराने में व्यस्त हैं। जो जिम्मेदार पदाधिकारी का काम होना चाहिए शहर में व्यवस्था देखने का, लोगों की मदद करने का, सिर्फ ये दर्शन कराना, चुन्नी उड़ाने पे ये मस्त है। इंद्रजीत भैया आप बताइए कि भाई आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आप जैसे कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता हैं, वो आओ भगत में व्यस्त हैं कि नेता आ रहे हैं, कि ये आ रहे हैं, कि वो आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, उनकी आओ भगत में चुनरी भेंट कर रहे हैं। मैहर में अगर कोई नेता आ रहा है तो कुछ मैहर को दे के भी जा रहा है, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। अभी आपने देखा कॉलेज का कितने साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज हमारा आगे मियोन यादव जी ने उसका ओपनिंग किया। ये क्यों सो रहे थे पहले, आज चालू किया उन्होंने। इसके बाद ये 4 लाइन आपने देखा, सतना बाईपास देख रहे हैं, कटनी बाईपास देख रहे हैं, ये किसने किया? ये आपके सामने, ये कहीं बताने की हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई है। क्या लगती है आपको समस्या? क्या लगती क्या समस्या यह है सर कि हमारे लोगों के घर नहीं है, तो हमको घर आज तक आवास का पैसा नहीं मिल रहा। पहले नाम था, सब काम था, अब ना नाम है ना कोई काम है। जब से कहते अब आएगा तो नामे ख़त्म कर दिए वहाँ से। ठीक है, आवास का पैसा नहीं मिल रहा भाई। आप ही के सामने मैहर की भी जनता है, आवास कहाँ है? आवास नहीं मिल रहा लोगों को भाई। देखिए आवास का जो है, मैं आपसे बता दूं, शायद ये अभी लगभग यहाँ पर 4000 लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है नगर पालिका क्षेत्र में। उसके अलावा भी अभी हमने आपसे बता दें, अभी जब से हम बैठे, अभी हमारे यहाँ आवेदन लिए जा रहे हैं। 1200 आवेदन अभी लिए गए हैं, 1200। अगर 1200 आवेदन अभी लिए गए हैं, 509 लोगों का बहन जी 1200 के अलावा 509 लोगों का डीपीआर बन गया है। डीपीआर अभी सतना कलेक्टर से स्वीकृत होकर के भोपाल सेंक्शन के लिए जा रहा है। उसके बाद 509 लोगों का आवास जो है आपको बहुत जल्दी। चैनल में खड़े हैं आप, इनके आवास की व्यवस्था क्या कर सकते हैं क्या? कहाँ के आप? 19 वाट। तो आपके पार्षद कौन थे पहले? लाला बड़गैया पहले थे वो। काहे से पार्षद थे वो? काहे के पार्टी के पार्षद थे वो? इनका नहीं तो उनका भाई, उन्होंने आपको उनके बात नहीं रखी? कह नहीं रखे भाई, हर साल जिताते थे, नेता थे, सब काम था, लेकिन ऐसा कोई कमी नहीं अपने हिसाब से लगा। अब वो हमारा काम नहीं किया तो हम इसके जिम्मेदार गरीब क्या कर सकते हैं भाई? उतने पढ़े लिखे हों, उतने पैसे वाले हों तो सब काम करें। कितने साल से? नहीं, कितने साल से रुका पूछ रहे हैं, कितने साल से रुका हुआ है आवास का पैसा? एको नहीं आया। कब ने आपने फॉर्म जमा कम से कम 5 से 6 जब चालू। ठीक है, इनके आवास की व्यवस्था करा दी हम, चूँकि आप चैनल में खड़े हुए हैं, आवास इनकी व्यवस्था करा दी। आवास की पूरी व्यवस्था
क्या हुआ है विकास? आवाज़ नहीं मिल रहा है। देखिए, चाहे आवास की, ये पार्षद जी से पूछ लीजिए जो उनके वार्ड के हैं। आइए आइए, ये आपके पार्षद आ गए, आपके पार्षद आ गए। व्यवस्था कर आपको उनको पता होगा। अभी पटवारी के सर्वे में काफ़ी जगह देखा गया कि तालाब की मेड़ के ऊपर आवास बन रहे थे। उनमें समस्त जो भी तालाब की मेड़ में थे, चाहे वो मेड़ के ऊपर हो या नीचे, सबको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद पुनः हम लोगों ने आग्रह किया, पटवारी सर्वे कर रहे हैं कि जो तालाब की मेड़ के ऊपर है वहाँ तालाब, क्योंकि कभी भी जलमग्न हुआ तो मकान गिर जाएंगे, जनहानि होगी, धनहानि होगी, इसलिए मेड़ के जो नीचे हैं उनको आवास मिलेगा, मेड़ के ऊपर के लिए आवास नहीं मिलेगा। हमने पुनः सर्वे करा के उनकी सूची इनका सर्वे करा दीजिए, इनका आवाज़ दिखवा दीजिए। हम व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक तौर से बोल रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं, जो पात्रता रखते हैं, मेड़ के नीचे हैं, उनको सबको आवास मिले। एक आखिरी कमेंट की तरफ चलेंगे इस कार्यक्रम को हम, एक आखिरी कमेंट की तरफ चलेंगे कि मैहर एक कमेंट उसके लिए कि क्या क्या सुझाव दे सकते हैं वो लोग जो जनप्रतिनिधि को। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच से लेकर विधायक तक, उनसे एक ही निवेदन करता हूं, आप इनके आवास की व्यवस्था न करिए। ये 50 साल बिना मकान के रह लिए चल गया। इनके बच्चों के भविष्य की चिंता करिए। इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों की सही तरीके से सुयोजित व्यवस्था करिए, वहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो। बच्चा यदि पढ़ लेगा गरीब का तो मकान खुद बना लेगा, उस गांव में रोड बना लेगा, बिजली की व्यवस्था कर लेगा। आप चौपड़ा कॉलोनी चली जाइए, हाउसिंग बोर्ड, जहाँ रोड नहीं थी, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग थे, वो लोग व्यवस्थित बात किए प्रशासन से। शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करिए, क्योंकि इनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये ज़मीन जायदाद बेच करके, गिरवी रख करके दवाई करवाते हैं प्राइवेट में। आज नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने जाएंगे ना स्कूल में, 40,000 रुपये फीस लगती है। गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? यदि सरकारी स्कूल में जाता तो सर फूट रहा है, बैठने की व्यवस्था, मृत्यु हो सकती। तो मेरा प्रशासन से और जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार से इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, आप शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव लाइए, वैसे भी विकास जो है सब कुछ बदलाव हो जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ करेंगे मैहर के लिए, कुछ प्लान किया है? शिक्षा के लिए जो है अभी आपके सामने देखिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा यह सरकार की जवाबदारी होती है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो अभी हमारे मोदी जी के समय से 2014 के बाद आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला हुआ। इसी का एक उदाहरण मैहर में एक्सीलेंस स्कूल है। हाँ, सीएम राइज अभी आपके सामने निर्माणाधीन है। शायद अभी उसको तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और सबको नई शिक्षा प्रणाली से जोड़ करके और अच्छे से अच्छी ज़्यादा, क्योंकि पहले जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान होता, तो सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, निश्चय ही ऐसी सरकार को हर समय हमेशा होना चाहिए। छत गिर रही है, ट्रामा सेंटर में व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में वो विषय, चूँकि देखिए पुरानी जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनकी बिल्डिंगें में ये अभी छत गिरी है, ये बात सही बोल रहे हैं। और इसके अलावा जो है करीब 12 मैहर अभी 12 आंगनबाड़ी जो शिक्षा केंद्र थे वहाँ पर अभी जो है वहाँ पर भी टेंडर हुआ, वहाँ पर भी काम हो। और जो है आपको बता दूं, अभी जो है हमारे सरकार की तरफ से 2 संजीवनी मैहर में, एक वार्ड नंबर 19 में वो निर्माणाधीन है और एक जो है वार्ड नंबर 3 में वो भी निर्माणाधीन है और लगभग छत लेवल पे आ गए, तो संजीवनी क्लिनिक भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े। क्या नाम है आपका? मैं पहाड़ी स्कूल का हूँ, पीयूष जायसवाल नाम। क्या दिक्कत लगती है? क्या स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, पुरानी टंकी के बच्चे पानी पी रहे हैं, ना आरओ है, ना अच्छा पानी भरा जा रहा, ना लेक्चर लिए जा रहे, पंखा की वजह से ऊपर जा रही हो, हवाई नहीं लग रही। जो मिडिल क्लास के बच्चे उनके लिए बेंचें नहीं है, हम लोगों की पूरी बेंच टूटी है, नहीं एक लेक्चर लगता है, दूसरे लेक्चर में बच्चे नेताओं से बोलते हैं, मिलते हैं, कौन सरपंच है, कौन सचिव है, किसी से मिले हैं? हम नहीं मिलते हैं ना, हम नेतागिरी जानते हैं, हम आपको जाने सुने आपको, तो हम आपसे बोल रहे हैं शिक्षा में कोई सुधार नहीं। हम पहाड़ी स्कूल में पहले जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, जिला टॉप में आती थी हमारी पहाड़ी स्कूल, अब तो एकदम गिरती जा रही पहाड़ी। कहना चाहेंगे अपने सरपंच से, अपने नेताओं से, जिनको आपके पिता आपकी माता वोट करते होंगे, उनको उससे कुछ कहना चाहेंगे? सरपंच तो मिल रहा है, हम पहाड़ी के जानते नहीं, पहाड़ी स्कूल। आपने नेताओं से जो भी आपको सुन रहे हैं? मैं तो किसी से नहीं बोला, लेकिन मैं पानी की बहुत गिरी व्यवस्था है। कहाँ से हैं सर आप? मैं मैहर से हूँ।
क्या लगता है आपको मैहर शहर में कौन सी मूलभूत समस्याएं, जो आप मूलभूत समस्याएं कौन सी हैं? ट्रैफिक, यातायात, कुछ भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं आपको लगती है खराब है? अब आपके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं लगती। आप शहर सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि कुछ लोग संतोषजनक जवाब भी दे रहे हैं, तमाम समस्याएं भी हैं, चाहे वो यातायात को लेकर के हो, ट्रैफिक की हो, तमाम समस्याएं भी आई, चाहे गांव की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या फिर तमाम वो समस्याएं जो जनप्रतिनिधि उसको बताना चाहते थे कि हमारे से बीजेपी से काम हो रहा है, कांग्रेस तमाम आरोप भी लगा रही है। हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि हम किस मुद्दे पर आगे जा करके अपनी चर्चा को और परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।